गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में एक बार फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। हिमाचल में 22 जनवरी से फिर बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इस बर्फबारी का असर 23 जनवरी मध्य रात्रि तक बना रहेगा। विभाग ने समूचे प्रदेश में बर्फबारी और बारिश की बात कही है। ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होने की आशंका रहेगी। खास बात यह है कि इस अवधि के दौरान मैदानी इलाकों को धुंध से मुक्ति मिल जाएगी। विभाग के अनुसार पर्यटक स्थलों मनाली, शिमला, नालदेहरा, कुफरी, नारकंडा, सोलंग वैली और सिसु में भारी बर्फबारी होने की आशंका है। बारिश और बर्फबारी को देखते हुए आगामी दिनों में तापमान में बड़ी कमी आने वाली है। नीरज चोपड़ा ने हिमाचल में लिए 7 फेरे, सीसीटीवी पर टेप लगाकर पूरी की वैवाहिक रस्में। ओलंपिक चैंपियन रहे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कुमारहट्टी नाहन नेशनल हाईवे 5 पर गांधीग्राम के पास एक निजी रिजॉर्ट में गुपचुप तरीके से विवाह के बंधन में बंध गए। हिमाचल की शांत वादियों के बीच नीरज चोपड़ा ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से शादी की। विवाह 15 से 17 जनवरी के बीच हुआ। रविवार को नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर बताया कि उन्होंने हिमानी से शादी रचाई है। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। लोग हिमानी के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। 20 करोड़ लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी बैंक से 6 घंटे पूछताछ, 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर। 20 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी युद्ध चंद बैंक से विजिलेंस कार्यालय में 6 घंटे पूछताछ हुई। सोमवार को 11 बजे बैंक को विजिलेंस कार्यालय शिमला बुलाया गया। शाम के 6 बजे तक पूछताछ चलती रही। मामले से जुड़े कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड KCCB के अधिकारियों के पहले ही बयान दर्ज कर लिए गए हैं। अब बैंक के बयानों को दर्ज किया जा रहा है। बैंक के अधिकारियों और बैंक को मंगलवार यानी आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बैंक 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर हैं। 6 बार की नेशनल खिलाड़ी मोमोज चाउमीन बेचकर चला रही परिवार, नहीं मिली नौकरी तो खोली दुकान। 6 बार बास्केटबॉल में नेशनल खेलने वाली नाहन की इंदिरा रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। जिस खेल को खेलकर भविष्य बनाने की सोची, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। परिवार पालने के लिए मोमोज और चाउमीन बेच रही हैं। सरकार खिलाड़ियों को नौकरी देने के दावे तो करती है, पर इंदिरा को कुछ नहीं मिला। 11 साल की उम्र में नाहन की इंदिरा ने पहला नेशनल खेला। इंदिरा ने अंडर 14 वर्ग में महाराष्ट्र में बास्केटबॉल में पहला नेशनल खेला। इसके बाद राजस्थान, नागपुर और तमिलनाडु में अंडर 17 वर्ग में हिमाचल की ओर से खेली। भोपाल, केरल, छत्तीसगढ़ में सीनियर नेशनल में भी दमखम दिखाया। इसके लिए 10 बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उम्मीद थी कि नेशनल खेलने पर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नेशनल खेलने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच इंदिरा की शादी हो गई। सेवानिवृत्त अधिकारी ने 1200% मुनाफे के चक्कर में गंवाए 82 लाख रुपए, 8 किस्तों में किया निवेश। हमीरपुर निवासी एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 82 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 1200% मुनाफे के चक्कर में कुछ समय पूर्व सेवानिवृत्त हुए अधिकारी ने जीवन भर की पूंजी गंवा दी है। महज 8 लेन देन में एक बड़ी रकम सेवानिवृत्त अधिकारी ने शातिरों के हवाले कर दी। संदर्भ में साइबर पुलिस थाना मंडी में केस दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि इस तरह की ठगी के 1 दर्जन के करीब मामले में प्रदेश में विभिन्न साइबर थाना में दर्ज हो चुके हैं। बावजूद इसके लगातार पढ़े लिखे, नौकरी पेशा और सेवानिवृत्त अधिकारी शातिरों के चुंगल में फंसकर जीवन भर की पूंजी गंवा रहे हैं। पुलिस को दी शिकायत में सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा कि फेसबुक पर कुछ दिन पूर्व एक लिंक प्राप्त हुआ। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया। ग्रुप में 150 के करीब मेंबर थे। सरकार के अधीन होंगे बेनामी भूमि पर बने 200 करोड़ के 90 फ्लैट। साल 2014 में आया था मामला सामने। मंडलायुक्त शिमला की अदालत ने कसौली के पास 45 बीघा बेनामी भूमि पर बने 200 करोड़ के अवैध 90 फ्लैट सरकार के अधीन करने का फैसला सुनाया है। मंडलायुक्त संदीप कदम की अदालत ने DC सोलन के आदेशों पर मोहर लगाते हुए यह फैसला सुनाया।
वर्ष 2014 में यह मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता संतोष कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि कसौली के 3 मौजा क्षेत्रों में कुछ लोगों ने फ्लैट बनाने के नाम पर भूमि खरीदी है। इसमें अज्ञात लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए, जो कि बेनामी संपत्ति के दायरे में आता है। उस समय के एसपी ने जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा। मामले में 4 मुख्य आरोपी बनाए गए। इस महीने शुरू हो सकती है भर्ती, पहली बार लोक सेवा आयोग लेगा परीक्षा। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती का इंतजार जल्द समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फरवरी माह के पहले या दूसरे सप्ताह से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पहली बार प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा करवाने जा रही है। इतना ही नहीं, पहली बार सरकार ने डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का विभाजन कर भर्ती करने के बजाय प्रदेश स्तर पर सीधे 1088 पदों पर भर्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। इससे किसी भी जिले से योग्य युवक या युवतियां भर्ती होकर पुलिस में आ सकते हैं। हालांकि इससे कई जिलों को कम प्रतिनिधित्व भी मिल सकता है। हिमाचल को विकास के पथ अग्रसर करने में जुटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन दिनों कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास पर हैं। इस दौरान सीएम ने कांगड़ा जिला को करोड़ों की सौगातें दी हैं। इसी के साथ अब सरकार जल्द ही रोजगार की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू, नए के गठन के लिए आए 600 प्रस्ताव। हिमाचल में पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही पंचायतों का पुनर्सीमांकन शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने कई पंचायतों के क्षेत्रों को नगर निकायों और परिषदों में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। क्षेत्रों को निकायों में शामिल किए जाने से जहां पंचायतों का दायरा घटेगा, वहीं नई घोषित निकायों का दायरा बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि हिमाचल में नए पंचायतों का भी गठन किया जाना है। इसको लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं। अब तक सरकार के पास 600 आवेदन आ चुके हैं। रोबोटिक सर्जरी पर फैसला लेगी कैबिनेट। हिमाचल के 2 बड़े अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का फैसला मंत्रिमंडल धर्मशाला में होने वाली बैठक में लेने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 जनवरी को सुबह धर्मशाला सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसके एजेंडा पर शिमला में इन दिनों काम चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने को लेकर एजेंडा कैबिनेट में रखा जा रहा है। इसके लिए मशीनों की खरीद प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब फैसले के बाद डॉक्टरों की ट्रेनिंग होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में हिमाचल में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने का ऐलान किया था। अब इस घोषणा को पूरा किया जा रहा है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पिछले कल सभी प्रशासनिक सचिवों को धर्मशाला की बैठक के लिए कैबिनेट एजेंडा नोट भेजने को कहा है। हालांकि इस बैठक में पॉलिसी से संबंधित अभी कोई एजेंडा नहीं भेजा जा रहा। आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांगी स्थायी नीति। प्रदेश में हालांकि कुछ वर्गों में आउटसोर्स की नियुक्तियों को लेकर रोक लगी हुई है, मगर ऐसे हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जो कि सालों पहले आउटसोर्स में लगे थे और विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने को सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब आउटसोर्स कर्मचारियों के हक में प्रदेश का राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ भी आया है और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की वकालत की है। महासंघ ने एक मांग पत्र सरकार को भेजा है। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को बर्खास्त करने के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।